जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय ही बच्चे के दिमाग में 100 अरब न्यूरल कोशिकाएं होती है, यानी कि एक बड़े इंसान के बराबर। और 2 साल के अंतर्गत ही उसका दिमाग अपने अडल्ट साइज का 80% तक पहुंच जाता है। इसीलिए लोग 8 से 10 वर्ष की उम्र को गोल्डन एज ऑफ लर्निंग मानते हैं। लोगों का मानना है कि यदि कोई भी प्रोफेशन या स्किल इस उम्र में शुरू की जाती है तो वो बच्चा अपने प्रोफेशन में हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है। यदि 8 से 10 साल के बाद में कोई प्रोफेशन या स्किल शुरू की जाती है तो उसमें वो उतना सफल या सक्सेस नहीं हो पाता है जितना 8 से 10 साल पहले में। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में आज जानेंगे, या ये सिर्फ एक मिथ है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रप्रकाश और ये है द पेरेंटिंग लैब, जहाँ पर हम पेरेंटिंग को एक साइंस के नज़रिए से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में उसी समय 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, उतने ही जितने एक वयस्क के दिमाग में होते हैं। लेकिन सिर्फ न्यूरॉन्स होना काफ़ी नहीं है, असली मैजिक होता है कनेक्शंस में, यानी ये न्यूरॉन्स आपस में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। जन्म के बाद कनेक्शंस इतनी तेजी से बनते हैं कि 2 साल की उम्र तक ही उस बच्चे के दिमाग में एक वयस्क से भी ज़्यादा कनेक्शंस बन जाते हैं। फिर दिमाग में एक दिलचस्प घटना होती है, दिमाग खुद ही अपने कुछ कनेक्शंस को हटाना शुरू कर देता है, जिसे कहते हैं सिनेप्टिक प्रूनिंग। यानी जो कनेक्शंस इस्तेमाल नहीं होते हैं उनको दिमाग एक एक करके हटाता जाता है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे एक माली ज़्यादा उगी झाड़ियों को छांटता है ताकि जो पेड़ है वो मजबूत बन सके। ज़्यादा कनेक्शंस का मतलब ज़्यादा होशियारी नहीं है, असली होशियारी आती है सही कनेक्शंस के मजबूत होने और उनके बार बार इस्तेमाल होने से। चलिए अब समझते हैं दिमाग की टाइमलाइन। 0 से 2 साल में दिमाग विस्फोटक गति से बढ़ता है और 2 साल के अंतर्गत ही दिमाग अपनी अडल्ट साइज का 80% तक पहुंच जाता है। 2 से 5 साल में दिमाग की साइज तो ज़्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन उसके अंदर की वायरिंग तेजी से सेट हो रही होती है। 5 से 8 साल की उम्र में दिमाग में लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर दोस्तों के साथ रिश्ते अहम होने लगते हैं। 8 से 10 साल की उम्र में दिमाग में फोकस, मेमोरी और शारीरिक तालमेल में एक बड़ी छलांग आती है। 10 से 15 प्लस साल की उम्र में दिमाग में फैसले लेने वाला हिस्सा, जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें ज़्यादा बदलाव आने लगता है और ये बदलाव 20 से 25 साल की उम्र तक चलता है। ध्यान दीजिए, दिमाग का विकास 25 साल की उम्र तक चलता है। फिर ये परसेप्शन कैसे बना कि 10 साल की उम्र के बाद दिमाग में सीखने की गति धीमी हो जाती है। खेल जगत में एक आइडिया काफ़ी पॉपुलर है, गोल्डन एज ऑफ लर्निंग, यानी कि 8 से 10 साल की उम्र में बच्चे कोई भी नई स्किल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सीखते हैं और उसके बाद ये मौका दोबारा नहीं मिलता है। किंतु 2020 में फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी जर्नल में छपी एक रिसर्च ने इसको चैलेंज किया। उन्होंने 3 अलग अलग उम्र के लोगों का एक ग्रुप बनाया, जिसमें 10 साल के बच्चों को लिया, 18 साल के बच्चों को लिया और 40 साल के लोगों को लिया और तीनों को एक नई स्किल सिखाना शुरू किया, उल्टे हाथ से निशाना लगाना। और इसका नतीजा निकला कि तीनों ही एज ग्रुप ने एक ही स्पीड से सीखना शुरू किया। इसमें बच्चों को कोई फायदा नहीं मिला। 2024 में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की स्टडी में भी यही पाया गया। उनके मुख्य रिसर्चर्स का सीधा बयान था कि इस गोल्डन एज ऑफ लर्निंग के पीछे कोई भी ठोस न्यूरोलॉजिकल बेस नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि 8 से 10 साल की उम्र में किसी भी प्रोफेशनल स्किल को चूज करने के बाद उसका फायदा नहीं होता है एक्स्ट्रा? चलिए इसको आगे देखते हैं। देखो, 8 से 10 साल की उम्र में जो बदलता है वो ये है। पहला, वर्किंग मेमोरी, चीज़ें याद रखकर उन पर काम करना साफ तौर पर पहले से बेहतर होता है। दूसरा, किसी एक चीज़ पर टिक कर लंबे समय तक ध्यान रखना। तीसरा, इस उम्र में दिमाग के अलग अलग हिस्से एफिशिएंट तरीके से काम करना सीखते हैं। चौथा, इसी उम्र में दिमाग और शरीर दोनों स्ट्रक्चर्ड वे में प्रैक्टिस के लिए तैयार होते हैं। तो असली बात ये नहीं कि 8 से 10 साल की उम्र में सीखना तेज है, तो असली बात यह है इस उम्र में शुरू करने पर बच्चे को लंबे समय तक अभ्यास या प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। तो ये टाइम का एडवांटेज है, मैजिक विंडो नहीं है। यानी फायदा दिमाग के किसी जादुई गुण से नहीं, सीधा गणित से आता है। मतलब जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें उस फील्ड में या स्किल में ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, भाषा, संगीत के सुर और पढ़ने की आदत इस उम्र से पहले ज़रूर शुरू करना आसान होता है, क्योंकि दिमाग के वो हिस्से इसी दौर में सबसे ज़्यादा ढल रहे होते हैं। पर ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन नहीं है, ये अभी आसान है, बाद में थोड़ा मुश्किल है, ये वाली सिचुएशन है।
तो एक पेरेंट होने के नाते आपको क्या बातें याद रखना चाहिए? पहली बात, डर में आकर हर स्किल 8 साल की उम्र से पहले ठूसने की कोशिश मत कीजिए। दिमाग की कोई डेडलाइन नहीं है। जो भी शुरू करें उसे लंबे समय तक आराम से करने दें। इसी में असली फ़ायदा है, जल्दबाजी नहीं। भाषा, संगीत और पढ़ना ये ज़रूर 8 से 10 साल की उम्र से पहले शुरू करें, क्योंकि इस समय ये चीज़ें करना आसान है। बाकी चीज़ों में जल्दी का दबाव न ले। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस मशहूर 10,000 आवर्स रूल के बारे में, जिसको अधिकतर लोग गलत समझते हैं, और स्पोर्ट्स साइंस एलीट एथलीट्स के बारे में क्या बताती है। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपने भी कभी गोल्डन एज ऑफ लर्निंग के बारे में सुना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए द पेरेंटिंग लैब के साथ। थैंक यू सो मच।